हाय गाइस, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि कृपया कर इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश में लीगल फ्रेटर्निटी में खासकर चल क्या रहा है। आज लाइव सेशन एक लिया मैंने लगभग 7-8 बजे के आसपास। उस सेशन में मेरे एक स्टूडेंट पीयूष ने मैसेज करके बताया कि सर राजस्थान एपीओ का रिजल्ट आ गया है और एपीओ के रिजल्ट में ये सिर्फ 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। मतलब 181 पोस्ट थी, 174 नॉन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए थी, उसमें से केवल 4 स्टूडेंट्स 4 आउट ऑफ 181 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। यानी केवल 4 बच्चे क्वालिफाइंग मार्क्स ला पाए हैं आउट ऑफ 181। अब ये बच्चे हो सकता है देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाएं, लेकिन ये राजस्थान पीएससी के नजरों में एपीओ पेपर के लिए, एपीओ पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप इस लिस्ट को देखें जो अभी मेरे पास है, शायद आपके पास भी पहुंच गई होगी, इसमें यदि आप जूम करके चेक करेंगे तो केवल एक जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताया गया है 163। उसके बाद सीधे NA है लिखा है। NA का मतलब है कैंडिडेट्स नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर रूल्स। जैसा मैंने बताया 7-8 बजे के आसपास ये रिजल्ट आया था और अब 12 बज चुके हैं इस देश की लीगल फ्रेटर्निटी के। क्योंकि यदि आप इस पूरे पेपर को देखें और इसके जैसे और बहुत सारे पेपर्स को देखें तो हमारे देश के लॉ एग्जामिनेशंस की लगी पड़ी है लेजिट। और ये मैं आपको विद एविडेंसेस बताता हूं। देखिए 2019 एमपीसीजे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, उसमें 3 मेरिट लिस्ट आई थी प्रीलिम्स में, खाली प्रीलिम्स में 3 मेरिट लिस्ट। ध्यान से सुनना और उस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारे देश के लॉ एग्जामिनेशंस की क्या स्थिति है, और शेयर करना इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। एमपीसीजे 2019 3 मेरिट लिस्ट आती हैं, 3 बार कट ऑफ चेंज होता है। एमपीसीजे 2022 70% और 3 साल का क्राइटेरिया ऐसा गोबर हुआ कि आज तक 2026 आने को है, दिसंबर में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2026 आने को है, वो लड़का एमएलएम करके डायमंड बन के 2026 में वापस आ जाएगा, लेकिन हमारी एमपीसीजे की वैकेंसी दोबारा नहीं आ रही है। ठीक है, हुआ कचरा। अच्छा, यूपी पीसीएसजे में कॉपीज इधर की उधर हो गई, कोई हो हल्ला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉपीज यहां की वहां हो गई। यूपी पीसीएसजे 2023 पूरा होके खत्म हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। इसके अलावा नॉट जस्ट दैट, आरजेएस 2024 का प्रीलिम्स कैसा हुआ था, कितनी रेट्स लगी थी, सबको मालूम है। आरजेएस मेंस कॉपी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट तक, वहां जस्टिसेस हंस देते हैं कि भाई ये क्या हुआ है, लेकिन जैसा पेपर हुआ वैसी मेरिट लिस्ट आई, वैसा ही सिलेक्शन हुआ, वैसे ही अपॉइंटमेंट्स हुए। आरजेएस 2025 प्रीलिम्स में इशू आया, क्वेश्चंस को सुधारने की बजाय, क्वेश्चन पेपर 1 साल का एक क्वेश्चन पेपर ढंग से बजाने की बजाय उस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस डिलीट करके कट ऑफ चेंज कर दिया जाता है। अब इसके अलावा आप लोग को लग रहा होगा कि अरे इतना ही तो है, ये तो रीसेंट है। चाचा जरा सुनना, छत्तीसगढ़ अपने कट ऑफ्स रिवील नहीं करता है, छत्तीसगढ़ पीएससी की तरफ से कट ऑफ्स नहीं आते, सीधे जब फाइनल लिस्ट आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपको प्रीलिम्स के कट ऑफ बताए जाते हैं कि जाओ पेपर के खिलाफ तुम्हें जो रेट लगानी है लगा लो। तुमने तो लॉ पढ़ा है ना, तुम्हें लॉ पढ़ने के नाते ये जानकारी है कि यहाँ पे तारीख वाला हिसाब किताब कितना है, और हम लोग कोर्ट में जाके सनी देओल तो बन नहीं सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमें इस बात का ज्ञान है, हमें इस बात की नॉलेज है, हमारी इस बात की नॉलेज ही हमारे गले की सबसे बड़ी हड्डी बनाई जा चुकी है इस देश में। अगर इस वक्त मैं बताऊं सबसे ज्यादा कौन एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वही स्टूडेंट हो रहा है, वही बच्चा हो रहा है, वही युवा हो रहा है जो कि लॉ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या लॉ से रिलेटेड अपनी पढ़ाई कर रहा है, या उसके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में प्रिपरेशन कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी और सुनो, छत्तीसगढ़ एडमिट कार्ड इश्यूज 21 सितंबर 2025 का पेपर 20 सितंबर तक हम लोग घिसे जा रहे हैं कि बच्चों के लिए सही एडमिट कार्ड्स इशू नहीं हुए हैं। उसके बावजूद पेपर उसी दिन हुआ है, मेरिट लिस्ट आई है, मेंस एग्जामिनेशन अभी 21 दिसंबर को हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई आगे बात बड़ी नहीं। हरियाणा एडीए के प्रीलिम्स की डेट आ जाती है, हरियाणा एडीए का पीएससी सिलेबस रिलीज कर देता है, एडीए का एग्जाम है, लॉ का पेपर होना चाहिए, पूरा प्रीलिम्स सिर्फ जीके पे करवा रहे हैं। क्या भसड़ चल रही है। चलो ठीक है, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया, अब पेपर लटक गया, पेपर अबेयंस में चला गया, पता नहीं कब होगा हरियाणा एडीए का पेपर, और तब तक हमारे देश का जो युवा है वो लॉ करके बैठा रहे। ठीक है, झारखंड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूं। झारखंड का प्रीलिम्स पिछले साल हुआ था मार्च महीने में, मार्च या मई में हुआ था। झारखंड मेंस एग्जामिनेशन की आज तक कोई डेट, कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है।
ऑलमोस्ट पौने 2 साल होने को आए, प्री होके रखा हुआ है, बच्चे सिलेक्टेड हैं प्री में, मेंस के लिए 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी स्थिति, हमारे देश में लॉ और लीगल फ्रेटर्निटी की जो स्थिति है, एग्जामिनिंग बॉडीज की जो स्थिति है, वो इतनी लचर हो रखी है कि हमारे यहां एग्जामिनेशंस को टालम टोली के नाम पे इतना टाल दिया जा रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने लॉ कर लिया है कि लॉ ने हमें कर लिया है। और एक चीज जरा ये समझो, यूपी पीसीएस जब पिछली बार 2023 में हुआ था, अगला इलेक्शन के बाद होगा। कौन से इलेक्शन के बाद? म्युनिसिपल इलेक्शन के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद, आपके विधानसभा इलेक्शन के बाद, किसके बाद होगा? कुंभ के बाद होगा, कुंभ के पहले होगा, पीएससी के कैलेंडर में आएगा, होगा कब? जरा समझो। इतना ही नहीं, और सुनो, एमपी एडीपीओ में रूमर्स चल रहे हैं 500 वैकेंसी आएंगी। कहां से उड़ा ये रूमर? भाई हमारी जानकारी में जितना हमें पता था, एमपी एडीपीओ में 100 वैकेंसी बनती थी, बहुत जोड़ 150 वैकेंसी बनती थी, अगर नई जोड़ देते तो 250 वैकेंसी बनती। लेकिन अभी भी चांसेस है कि ये एग्जामिनेशन टल सकता है। अब इसके बारे में कौन बात करेगा? पंजाब जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी नहीं आ रही। भाई 20 मई 2025 को सबको बता दिया गया था ना कि स्टेट गवर्नमेंट, हाईकोर्ट अपने अपने रूल्स बना ले। कहां है रूल्स? निकल गया 6 महीने का टाइम पीरियड, ना रूल्स है हमारे पास, ना हमारे पास कोई वैकेंसी है। लॉ का बच्चा अपनी डिग्री लेकर के यहां से वहां भाग रहा है नौकरी करने के लिए, वो करे तो क्या करे? हरियाणा जुडिशरी का पेपर भैया आया ही नहीं है अभी तक, उसकी भी कोई नोटिफिकेशन, उसकी भी कोई खोज खबर नहीं है। बहुत होता है तो जेएलओ का एक झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि चलो भैया करो लो, पढ़ाई करो। अभी से कुछ समय पहले अभी हरियाणा हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। एपीओ एग्जामिनेशन यदि हो रहा है, 181 पद है, 181 posts are there, out of which only 4 selected candidates are there। मतलब सिर्फ 4 कैंडिडेट्स काम के लगे। कंपेयर करो इस स्थिति को एमपीसीजे 2022 से, 100 से ज्यादा वैकेंसी थी, 77 लोग केवल एलिजिबल पाए गए थे इंटरव्यू राउंड के लिए। और उसके बाद भाई जब ये पूरा ज्योत्सना दोहालिया का मैटर चलता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर के एमपी हाई कोर्ट की तरफ से ये बात कही जाती है कि भैया हमें एग्जामिनेशन की बड़ी जल्दी है, ये 2022 का एग्जामिनेशन निपटेगा तो हम नेक्स्ट वैकेंसी ला पाएंगे। कहां है नेक्स्ट वैकेंसी? आपने 41 बच्चों की लिस्ट निकाली, उन 41 बच्चों की लिस्ट पे फिर से हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भैया एससी एसटी कैंडिडेट्स कहां हैं? एससी एसटी कैंडिडेट्स तो इंटरव्यू की लिस्ट में ही नहीं थे। जब इंटरव्यू की लिस्ट में ही एससी एसटी कैंडिडेट्स नहीं थे, तो फाइनल लिस्ट में एससी एसटी के कैंडिडेट्स कहां से आ जाएंगे? प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। हमारे देश में लॉ एग्जामिनेशंस की जो ये व्यथा है, जो कंडीशन है, ये सिर्फ हायर लेवल पे नहीं है। थोड़ा और इसको मैं एक चीज बताता हूं। हम लोग ना स्कूल में एक फ्रेज पढ़ते थे बाय द नेम ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स, द लीगल सिस्टम इन द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स टुडे। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों को बताता हूं। अगर आप लॉ फील्ड में हैं, लॉ कर रहे हैं, या एडवोकेसी में आ चुके हैं, जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं आप लाइफ में, मैं आपको एक चीज बताता हूं और बहुत ऑनेस्ट ट्रुथ बताता हूं। पहले बोलते थे ना लॉ में बढ़िया स्कोप है, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले बहुत चलता था लॉ में बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, अब लॉ में स्कोप है। लेट मी गिव यू अ गुड फेस पाम। बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी, इन तीनों में जो बीए, बीकॉम और बीबीए है ना, उसमें एलएलबी से ज्यादा स्कोप है। सॉरी, रियली सॉरी टू ड्रॉप दिस ट्रुथ बॉम्ब ऑन यू, बट बीए, बीबीए और बीकॉम में ज्यादा स्कोप है आज की डेट में एलएलबी के कंपैरिजन में, जो तुम्हारी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए थी। भैया देश में डॉक्टर भी बनते हैं लोग, सीए भी बनते हैं लोग, एडवोकेट भी बनते हैं लोग, लेकिन इन 3 प्रोफेशंस में से सबसे ज्यादा अगर किसी की लगी पड़ी है ना, बुरी गत हो रखी है, तो वो एडवोकेट की हो रखी है। अब आप बोलो सर जॉब अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या बोलते हैं, लॉ करके आप एडवोकेट बन जाइए, ये जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। एडवोकेट बनना जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो तो एक प्राइमरी स्टेटस है ना। और एक बात बताओ, एडवोकेसी हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, चलो ठीक है, आप बोलोगे कि नहीं नहीं भैया एडवोकेसी तो करनी पड़ेगी, जुडिशरी के लिए जरूरी है, 20 मई का जजमेंट 2025 का, तो करोगे। लेकिन एक बात बताओ मुझे ऑनेस्टली, कितने लोग 3 साल तक एडवोकेसी में सरवाइव कर पाएंगे बिना किसी इनकम के, बिना किसी भी ठोस सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के? चलो ठीक है,
फिर आपने उनको एलएलएम करवा दिया। एलएलएम को आप एक्सपीरियंस में भी काउंट नहीं करोगे, एलएलएम के साथ बंदा एडवोकेसी करेगा, वो पता नहीं काउंट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, नॉट जस्ट दैट, आपके दिमाग में एक और चीज आती है कि भैया कॉर्पोरेट भी तो ओपन है, कॉर्पोरेट कर लो। अरे ये जो टीयर 1 की लॉ फर्म्स हैं वो किसी टीयर 2 टीयर 3 के बच्चे को घुसने दे रही हैं अपने कॉलेज में, अपने फर्म में? स्टेट कॉलेजेस जो होते हैं, लोकल कॉलेजेस जो होते हैं, कितने स्टेट कॉलेजेस और लोकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स एडमिशन दे रही हैं अपने यहाँ पे? कौन जॉब प्रोवाइड कर रहा है, कौन पीपीओ दे रहा है, कौन उन ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आ रहे हैं, लोकल कॉलेजेस से आ रहे हैं या स्टेट कॉलेजेस से आ रहे हैं, उनको कितनी इंटर्नशिप्स के अवसर मिल रहे हैं इन जगहों पे? अच्छा, हमारे देश में जब बांटना होता है इतने ये सारे क्या बोलते हैं आपके लाइसेंसेस बांटने होते हैं लॉ कॉलेजेस ओपन करने के, वो तो बड़े धड़ल्ले से बट रहे हैं भाई। हर साल सुनता हूं, हर दूसरे साल एक नया एनएलयू ओपन हो रहा है। एनएलयूज तो बढ़िया ओपन कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कहां है? अच्छा चलिए, एनएलयूज भी आपने बहुत अच्छे ओपन कर लिए, बहुत बढ़िया बात है। सारे बच्चे देश के लॉ एनएलयूज से ही कर रहे हैं। इससे अच्छा तो भैया 1840 1857 था, खाली अमीर लोगों के पास मौका था कि बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए जाते थे वो यूके, ठीक है, लंदन में जाकर के पढ़ाई करके साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करके आ जाते थे। बट हमारा देश इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि कितनी दुर्गति हो रखी है लॉ की। यहां पे हमारे देश में सबसे ज्यादा पिसने वाली यदि अभी कोई कौम हो रखी है ना तो वो लॉ ही हो रखी है। और वो पिस इस कारण से नहीं रही है क्योंकि अच्छे लोग हैं, इस कारण से हो रही है क्योंकि एडवोकेट्स में एका है, लॉयर्स में नहीं है। बोलना नहीं चाहता था, शायद आपको बुरा लगे, लेकिन एडवोकेट्स में बहुत एका है, बहुत यूनिटी है, लॉयर्स में नहीं है यूनिटी। और ये सच बात है, जिनको डिफरेंस पता है उनको डिफरेंस पता है। खैर, बहरहाल आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एग्जामिनेशन लिया अभी रिसेंटली, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो एंट्री लेवल एग्जामिनेशन होता है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है। जैसा पेपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया था, अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बिल्कुल सही पेपर है, हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी रखनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कम से कम बच्चों को बताओ तो सही कि क्वेश्चन पेपर बनना कैसे वाला है। अगर क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ द बॉक्स ओपन बुक होते हुए भी ऐसा आ जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ना तो देखा है ना सुना है, ना ही आपने उसका कोई सैंपल पेपर प्रोवाइड किया, तो बच्चा प्रिपेयर किस स्टैंडर्ड्स पे करेगा? भाई क्लैट हर साल अपना पैटर्न चेंज कर देता है। हर बार जब बच्चे क्लैट का पेपर देते हैं तो उनको एक नया क्वेश्चन पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज आप लोगों को भी बता दूं कि भैया सिर्फ पैटर्न चेंज करने से कुछ नहीं होता। क्लैट एलेट 12th के बाद के एग्जामिनेशंस होते हैं ना आपके लॉ में सिलेक्ट होने के लिए या लॉ स्कूल में जाने के लिए, एनएलयूज में जाने के लिए, तो भैया इफ यू कंपेयर इट विद नीट एंड जेई, इट्स द वर्स्ट कंपैरिजन, क्योंकि क्लैट खाली इंग्लिश में होता है, एलेट खाली इंग्लिश में होता है। ऑन द अदर हैंड नीट और जेई को यदि आप कंपेयर करके देखोगे ना, ये वर्नाकुलर्स में भी होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर्स में ये पेपर लिए जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे देश में लॉ करना चाह रहा है या लॉ की फील्ड में आया हुआ है, उसको आप 181 पद दिखा करके 4 पोस्ट देंगे और ट्रांसपेरेंसी के नाम पे आप एकदम कचरा परोस दे रहे हो सामने वाले व्यक्ति को। भाई व्यक्ति आरटीआई से अपनी कॉपी मंगा रहा है, तो कुछ जगह भैया कई पीएससी में तो ऐसा अलाउड है कि तुम्हें जाकर के कॉपी देखनी है तो पीएससी के पास देखो, हम कॉपी भी नहीं भेजेंगे। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? तो अगर हमारे देश में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा एग्जामिनेशन लिया जा रहा है लॉ की फील्ड के लिए, तो उसको ढंग से कंडक्ट तो करवा लीजिए। ना तो जुडिशरी का पेपर ढंग से हो रहा है, ना एपीओ का पेपर ढंग से हो रहा है, ना एडीए का पेपर ढंग से हो रहा है, ना क्लैट का पेपर ढंग से हो रहा है, ना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ढंग से हो रहा है। तो जब कोई पेपर ही ढंग से नहीं हो रहा है तो आप लॉ प्रमोट क्यों कर रहे हैं? कॉलेजेस को लॉ करवाने की मान्यता किस आधार पर मिल रही है? यह कैसे इंश्योर हो रहा है कि लॉ करने के बाद वो बच्चा बेरोजगार नहीं है? प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करके कोई व्यक्ति बेरोजगार कैसे हो सकता है? सेल्फ एम्प्लॉयड तक हो जाना चाहिए, कैसे होगा? आपने तो उसको लॉलीपॉप पकड़ा रखी है, हर 1 महीने में एक सुर्री छोड़ देंगे, लो भैया ये एक वैकेंसी आ गई, एक नोटिफिकेशन आ गया, एक और नोटिफिकेशन आया कि भैया जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, एपीओ की वैकेंसी आने वाली है, एडीए की वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है वो बच्चा जो है जिसको आप ये वैकेंसीज दिखा रहे हो वो क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? क्योंकि आपने उसके पास और कुछ करने को नहीं छोड़ा है। भाई नोटिफिकेशन आएगा, रिट लगेगी, प्रीलिम्स होगा, रिट लगेगी,
कट ऑफ गलत आएगा, आंसर इधर उधर जाएंगे, रिट लगेगी। मेंस होगा, रिट लगेगी। रिजल्ट आने वाला होगा, रिट लगेगी। तो अगर हर चीज पे रिट ही लगती रहेगी तो इस देश में युवा लॉ करने के बाद क्या करेगा? I hate to sound like a politician, but I am genuinely concerned about the country's men and women and youth who are going and choosing law as a career. Not everybody has a good backing. Not everybody has their father and mother and relatives in judiciary or bar council of India. And it's a bitter truth. ये एक ऐसा सच है जिसको आप डिनाई चाह के भी नहीं कर सकते। ये जितने भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्स बताए ना, ये सारे एग्जाम्स हैं और ये सारे एग्जाम्स कचरे हुए हैं एक एक करके। एक ढंग का एग्जामिनेशन पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इस देश में। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का भी नोटिफिकेशन आया था नवंबर में, नवंबर 6 या 5 2023। उसका प्रीलिम्स हो गया तमीज से दिसंबर में, लेकिन उसका भी फाइनल रिजल्ट आया मार्च 2025 में। तो हमारे देश में इतने सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स का कारण है क्या? पीएससी है, हाई कोर्ट है, या हम बच्चे हैं, हम टीचर्स हैं जिनकी वजह से लोग लॉ में अभी भी भरोसा रख रहे हैं? यार देखो, मुझे ना मेरे देश की जुडिशरी पे बहुत भरोसा है, लेकिन मुझे मेरे देश की जो लॉ की स्थिति है ना उस पर ढीले भर का भरोसा नहीं है। क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब हम लोगों ने पीएससी के विरुद्ध हम गए हाई कोर्ट में, हमें ढंग से ना सुना गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हमें इस तरीके से डील किया गया कि भाई आप जो चीज डिमांड कर रहे हो वो आपको पहले लानी चाहिए थी। अरे जब 21 तारीख के पेपर के लिए 11 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा है तो तभी आएंगे ना आपके पास। अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंचते तो भेजते हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गए तो उन्होंने इतना टाइम ही नहीं दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा पाए। तो यदि ऐसा हर एक एग्जामिनेशन में होगा, मेट बी एमपीसीजे, मेट बी यूपी पीसीएसजे, मेट बी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ और जेएलओ और एडीए और एमपी एडीपीओ, तो फिर बच्चा करेगा क्या? एंड लाइक आई सेड, द लीगल सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। अगर यहां पे कोई नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है तो फिर अथॉरिटीज कितनी अच्छी हैं, एग्जामिनिंग बॉडी कितनी अच्छी हैं, एग्जामिनिंग बॉडी कितने अच्छे से एग्जामिनेशन करवा रही हैं, इस बात पे मैं क्या ही कमेंट करूंगा। मैं बहुत रेस्पेक्टफुली आप सभी लोगों से, जिन्होंने भी ये 17-18 मिनट या जितनी भी देर का ये वीडियो है, ये वीडियो देखा, मैंने एक भी झूठ नहीं कहा, मैंने एक भी चीज छुपाई नहीं, और मैंने हर एक चीज बहुत ईमानदारी से आपके सामने रख दी, जो कि मैं इतने सालों से स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता चल रहा हूं। मैं स्टूडेंट्स को बताता जा रहा हूं कि बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इतने सारे लेवल्स पे कि हमारा लॉ पर से भरोसा उठता जा रहा है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये राजस्थान एपीओ एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है, आई सिंसियरली डू नॉट अग्री विद दिस। हाउएवर आई वुड स्टिल से कि इसके ऊपर रिट लगाना यूजलेस है। वाई सो? क्योंकि हमने देखा है अभी रिसेंटली रिट लगा करके, और हमें मालूम है कि रिट का क्या होता है। वो रिट एमपीसीजे में कैसे काम करी, वो रिट छत्तीसगढ़ में कैसे काम करी, वो रिट राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के लिए कैसे काम करी, वो रिट आगे चल के एपीओ के लिए भी वैसे ही काम करेगी। एंड दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। आपका इसके बारे में क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हालांकि हम लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम लोग हार तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, रुकेंगे तो हम लोग फिर भी नहीं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज एक्ट्स, क्योंकि लाइक आई सेड ना, एडवोकेट्स में बहुत यूनिटी है, लॉयर्स में यूनिटी नहीं है। लॉयर्स सेल्फिश होते जा रहे हैं इस देश के, और ये हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है, और उसके पीछे कई कारण हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाला हिसाब होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाउएवर इट इज माय सिंसियर अर्ज टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट द एग्जामिनेशंस आर बिकमिंग अ ट्रैप फॉर यू। इफ एट ऑल आपको ऐसा लगता है कि हम एग्जामिनेशंस के अलावा भी कुछ कर सकते हैं, तो मैंने
अप्रैल मई के वक्त भी प्लान बी बताए थे मेरे प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे। किसी की और हिम्मत नहीं हुई प्लान बी बताने की, मैंने बताए थे। और मैं आज फिर बोलूंगा कि अपने प्लान बी रेडी रखो, क्योंकि प्लान बी होना बच्चों कोई बुराई नहीं होती जब स्थिति यह है कि बीकॉम, बीबीए और बीए की जो डिग्री है वो तुम्हारी एलएलबी की डिग्री से ज्यादा पावरफुल हो गई है, उसके पास ज्यादा चांसेस हैं आगे जीवन में बढ़ने की। इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना है, प्लीज इसको कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। जब बात शुरू की थी तो 12 बज चुके थे, बात खत्म कर रहे हैं तो 12:30 बज चुके हैं। और ये मैं समय की नहीं, हमारे देश के लीगल सिस्टम की बात कर रहा हूं। अब एक चीज मैंने लिखी थी कि भाई अब लॉ करने के बाद करना क्या है, हम लॉ करने के बाद लॉ क्लर्क बने या ट्रांसलेटर बने या फिर रिसर्चर बने या इंस्टाग्राम पे जाकर के ठुमके लगाएं, क्योंकि अब तो उसमें ज्यादा स्कोप दिखता है। टाटा, जय हिंद, गुड नाइट।